नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आजकल एक नई तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और वो वारदात है चोटी काटने की वारदात। हालांकि पहली नजर में ये वारदातें एक रहस्य या फिर शरारत नजर आती हैं, लेकिन ये काफी हास्यास्पद है, साथ ही गंभीर बात भी है, क्योंकि कोई ऐसा है जो महिलाओं और लड़कियों की चोटी काट रहा है। किस वजह से, क्यों, ये किसी को नहीं पता। वो कब आता है और चोटी काट कर चला जाता है, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि वो चाहे जो भी हो, इस वक्त दिल्ली और हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है और इन दिनों चारों ओर फैली है चोटी काट की दहशत। तो दिल्ली एनसीआर में वो कौन है जो महिलाओं और लड़कियों की चोटी काट रहा है? क्या वो एक साइको है या फिर कोई अपराधी जो कि अपराध करने से पहले इस तरह की वारदात को अंजाम देकर पुलिस और लोगों को गुमराह कर रहा है? यही सवाल सभी के जहन में है, लेकिन जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और हाल ही में जो चोटी काटने की घटनाएं हुई हैं उनके जो पीड़ित हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम के कृष्णा नगर की है, जहां एक 13 साल की लड़की की चोटी काटी गई। और दूसरी तस्वीर भी हरियाणा के फरीदाबाद की है, जहां पर 2 बुजुर्ग महिलाओं की चोटी काट ली गई। और सब में एक बात जो कि आम है वो ये कि किसी को भी चोटी करते वक्त एहसास नहीं हुआ, बल्कि तब पता चला जब वो सुबह उठे तो उनको ये मालूम हुआ कि उनकी चोटी काट दी गई है। और ऐसा ही मामला यूपी से भी, मथुरा से सामने आया है, जहां पर इस महिला की चोटी काट दी गई और इसको भी मालूम नहीं चला जब कि कब उसकी चोटी कटी। तो इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय निहलानी जी। बहुत बहुत स्वागत है अजय निहलानी जी। साइकेट्रिस्ट हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इस तरीके की ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या वजह इसके पीछे की है। और एक और खास मेहमान हमारे साथ गौतम कौल जी हैं, फॉर्मर आईपीएस हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी आपका भी हमारे शो में। तो चलिए, महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं इस वक्त बढ़ रही हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में भीमगढ़ खेड़ी और अशोक विहार फेज 3 के बाद जो नया मामला सामने आया है वो बसई रोड के कृष्णा नगर इलाके से सामने आया है। यहां पर सुबह तकरीबन 4:30 बजे 13 साल की बच्ची की चोटी सोते वक्त काट ली गई। चोटी काटने के बाद पूरे इलाके में आग की तरह फैलने लगी और इस 13 साल की बच्ची की कटी चोटी को देखने के लिए तमाम जो लोग हैं आसपास के, वो वहां पर जमा होने लगे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन चोटी कटने की लगातार बढ़ रही घटनाओं की वजह से इलाके में डर है, दहशत का माहौल है। कुछ लोग इसे टोने टोटके से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसमें पहले चोटी काटने की घटनाओं में पीड़ित बेहोश होती है और उसके बाद उसकी चोटी काट ली जाती है, लेकिन इस बार जो 13 साल की लड़की चोटी काट का शिकार बनी है, उसे सिर में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद इसके साथ ये घटना हुई, इसकी चोटी काट ली गई। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि चोटी काट की घटनाएं किसी भूत प्रेत से जुड़ी हुई है या फिर किसी शरारती तत्व की एक करतूत हो सकती है। देखिए, अभी पुलिस के संज्ञान में 2 मामले आए हैं। पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 के अंदर गांव भीमगढ़ खेड़ी पड़ता है, उसी में ही दोनों मामले आए हैं, जिसमें पुलिस ने दोनों उनसे कंप्लेंट ले ली और उनकी डेली डायरी में एंट्री करके और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और जो पुलिस के जो सीक्रेट सोर्सेज हैं उनको भी इसमें स्पेशल तौर पे लगाया है और अभी मामले की तस्दीक की जा रही है कि आखिर क्या वजह है इस सब के पीछे। कि अभी ये अफवाह है या इसके पीछे क्या मिस्टीरियस क्या सिचुएशन है, उसमें अभी तो पुलिस जो महिलाएं ने जो कंप्लेंट दी हैं, दोनों ही महिलाएं हैं। एक ये सैटरडे की नाइट की इंसिडेंट, एक फ्राइडे नाइट की इंसिडेंट। तो क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसको समझने की कोशिश यहां पर हम करेंगे। सबसे पहले सवाल मैं गौतम कौल साहब से करना चाहूंगी, फॉर्मर आईपीएस हैं। गौतम जी, क्या लगता है, क्या किसी बड़ी वारदात को छिपाने के लिए जो आरोपी हैं वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं? क्योंकि ज्यादातर जो घटनाएं हैं वो किसी गांव से ही ऐसी सामने आई हैं, छोटे शहरों से सामने आई हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब तक जो है 18 केसेस जो हैं वो
नोटिस में आए हैं, जिसमें कि 3 केसेस तो छावला यानी कि दिल्ली के हैं और 15 जो हैं वो मेवात और फरीदाबाद और गुड़गांव के इलाके के जो हैं वो नोटिस में आए हैं। और इन सब में जो है कुछ जो कॉमन ट्रेट्स हैं वो उसमें ये है कि हर महिला जो है उसके जो है यानी कि चोटी कटी है और उसको सिर में दर्द हुआ है और इसी तरह से ये सिम्टम्स जो हैं नज़र में आए हैं। अब ऐसा है कि मेरी जो जानकारी है उसमें यह है कि चावला कैंप में जो यहाँ वारदातें हुई हैं वो सीसीटीवी में भी पकड़ ली गई हैं और उसमें से 2 वारदातों में से ये देखा जा रहा है कि ये जब ये वारदात हो रही थी तो उस वक़्त उस इलाकों में 2 शख्स थे जो कि सस्पिशस एक्टिविटीज़ में उनकी रिकॉर्डिंग हो गई है कि वो उस तरफ जा रहे थे। तो कम से कम ये अब पुलिस को शक है कि इन वारदातों में 2 लोग भी हो सकते हैं, एक नहीं। इसके अलावा एक केस में घर से छुरियां जो हैं वो मिली हैं, सिजर्स, वो काटने वाली, बाल काटने वाली जो हैं वो मिल गई हैं। बाल कटे हुए थे और साथ साथ वो छुरी थी काटने वाली, वो भी उसी घर में मिली है जहां ये वारदात हुई है। हाँ। तो लगता है कि कोई बात हुई है ऐसी कि ये कोई शख्स था या घर में कोई ऐसी आवाज़ आ गई कि जो काट रहे थे उनको एकदम से अपना आपको वहां से हटाना पड़ा। अब चीज ये है कि ये हरकतें हो क्यों रही हैं। आपके पास वहाँ साइकाइट्रिस्ट बैठे ही हैं, मेरे ख्याल से वो भी बताएंगे। बिल्कुल अजय जी से यहाँ पर थोड़ा समझना चाहूंगी। जी माफ कीजिएगा गौतम साहब, रोकना चाहूंगी, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि जिन भी महिलाओं के साथ ये वारदात हुई है अजय जी, उनको या तो बेहोश कर दिया गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी चोटी काट दी गई, या फिर उनके सिर में दर्द की शिकायत होने लगी। तो क्या वजह इसके पीछे लगती है? देखिए, जैसे कि मेरे कलीग ने कहा कि कुछ शायद एंटी सोशल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ऐसे बिहेवियर्स में कई बार कॉपी कैट बिहेवियर भी शुरू हो जाता है, कुछ और एंटी सोशल एलिमेंट्स भी इसमें जुड़ जाते हैं दूसरे इलाकों में। और कुछ लोगों में, जिससे आप शब्द इस्तेमाल करते हो, मास हिस्टीरिया नाम की चीज़ भी होती है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। तो एक के साथ घटना हो जाती है, सुनकर किसी और के साथ भी इस तरह की घटनाएं रिपीट होती हैं। हाँ। मेरे ख्याल से पुलिस इसकी अभी जांच कर रही है। लेकिन जो सिर में दर्द की शिकायत लोग यहाँ पर बता रहे हैं, चोटी कटने के बाद जो अभी ताज़ा मामला सामने आया गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, वहाँ पर जो लड़की है जिसकी चोटी काटी गई उसको सिर में दर्द हो रहा है चोटी कटने के बाद। देखिए, क्योंकि ये एक जगह का इंसिडेंट नहीं है और एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है और इसकी न्यूज़ भी फैल रही है। तो लोगों में, स्पेशली अगर आप फीमेल्स में बात करेंगे, तो एक प्रकार का थ्रेट लेवल चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बाहर डर वाली बात या कहीं से खतरा मौजूद है। जब हम थ्रेट परसीव करते हैं तो हमारे रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के चलते हुए घबराहट आना और उसके अलग अलग सिम्टम्स आना और सरदर्द जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। गौतम जी, यहाँ पर जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, क्योंकि इस घटना की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी, तकरीबन 1-1.5 महीना हो चुका है वहां पर हुई वारदात को, लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके बाद जब आया सामने तो दिल्ली एनसीआर तक ये पहुंच चुका था। तो लगता है कि यहाँ पर एक तरीके का गैंग काम कर रहा है इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए। जहां तक इत्तला है पुलिस को, वो तो यही है कि अगर आप 2 लोगों की गैंग के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि इसको मानना पड़े कि 2 लोग तो कम से कम हैं, अगर एक आदमी नहीं है। पर चीज़ ये है कि औरतों के बाल के बारे में हमारे परंपरागत इतिहास में बहुत महत्वता दी गई है। बाल खुले हैं तो उसका क्या अंजाम होता है, बाल अगर बंधे हुए हैं ठीक तरह से, चोटी बना के कस के रखे गए हैं, हाँ। तो उन पे जो परंपरागत जो बात कही जाती है तो वो चीज़ दूसरी है। तो केश जो है, केश निखार का करना, वो हमारे यहाँ एक बड़ी भारी साइंस है और एक कम्युनिकेशन की भी भाषा है। तो ये सब चीज़ें हमको
अपनी पुलिस तहकीकात में हमको अपने सोशल साइकोलॉजिस्ट को लेके साथ साथ ये इन्वेस्टिगेशन में रखनी पड़ेगी। और ये मैच हिस्टीरिया की भी बात है। यहाँ हिंदुस्तान में वक्त वक्त पे खास तौर से ऐसे मौसम में ये मैच हिस्टीरिया आ चुका। आपको याद होगा कि करीबन 2-3 साल पहले गणेश जी को दूध पिलाते हुए एक परंपरा शुरू हो गई थी और बड़ा हंगामा रहा था। और वो बाद में पता चला कि वो साइंस की जो है वो उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये एक कहना चाहिए लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो थी उसकी वजह से वो हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल गौतम साहब, रोकना चाहूंगी यहाँ पर आपको, रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ पानीपत से रघुवीर जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी बताइए रघुवीर। नमस्कार मैडम। जी मैडम, ये जो चोटी काट का सिलसिला चल रहा है राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली के अंदर, जी हमने तो आशंका इस चीज की है अब कुछ ना कुछ लोग जो है ना ये षड्यंत्र रचते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से बात आना चाहिए, प्रशासन को भी सरकार को भी। ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए जो महिलाओं को अपमान कर रहे हैं, महिलाओं को डरा रहे हैं। हमारे देश के अंदर महिलाओं को सम्मान होता है, लेकिन ये कुछ शरारती लोग हैं ना जो ये हमारी महिलाओं को भयभीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। अजय जी, जैसा कि रघुवीर जी भी बोल रहे थे कि महिलाओं को डराने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके पीछे इन पूरी घटनाओं को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कुछ और यहाँ पर करना चाह रहे हो, मोटिव कुछ और हो, लेकिन डाइवर्ट करने के लिए माइंड को इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? जो अभी इंसिडेंट्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी आ जाती हैं। कई बार जैसा पुलिस इन्वेस्टिगेट करती ही है कि अगर क्योंकि कोई पुलिस भी घटना, कह रही है कि टोना टोटका या भूत प्रेत का मामला भी ये हो सकता है, पुलिस खुद ये कह रही है। देखिए, जैसा कि पुलिस का टिपिकल तरीका होता है इन्वेस्टिगेट करने का कि अगर घटना हो रही है तो इसके पीछे कौन हो सकता है, किसको इससे फायदा हो सकता है, वो एंगल डेफिनेटली होता है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसके रिएक्शन में हमारे कल्चर में चलते हुए लोग सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं और उन सॉल्यूशंस को देने वाले भी कुछ लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी जब तक और मामला समझ में आता है पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ और भी इसके पीछे सामने आ सकती हैं, तो उसके बाद ही कुछ खुलकर कहा जा सकता है। राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी बताइए, नाम अपना बताइए और बोले क्या बोल रहे हैं। तो मेरा नाम खेतान सिंह। जी हाँ, खेतान सिंह बोलिए। बोलिए जी। हाँ जी हाँ बोले। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं खेतान सिंह बोल रहा हूँ। मैं मैडम जैसलमेर की रागुआ का रहने वाला हूँ। ये मैडम हमारे गांव में दहशत है। वहाँ दहशत है और गांव में घर के आगे नीम की पत्तियां और हाथ मेहंदी में रंगा हाथ लगा रहे हैं। मैडम ये क्या है छोटी घाट में दहशत? मैडम कुछ भूत प्रेत है या कोई शरारती तत्व है? तो इस तरीके के मामले अजय जी अक्सर सामने आते रहते हैं। इनको कुछ और शिकायत है। यहाँ पर हम बात अभी चोटी काट जो वारदातें हो रही हैं उसको लेकर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ खेतान सिंह जी। और बात हम यहाँ पर आज चोटी काट गिरोह, जो कि हालांकि राजस्थान से ही जिस घटना की शुरुआत हुई थी उसको लेकर कर रहे हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर में अब पहुंच चुका है। गौतम जी, यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि जैसा कि मैं अजय जी से भी बोल रही थी कि पुलिस कह रही कि टोना टोटका भी हो सकता है और भूत प्रेत से भी जोड़कर भी देख रही है पुलिस इस पूरे मामले को जो अभी रिसेंटली सामने आया है। थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूंगी, क्या इस तरीके के केसेस पुलिस पहले हैंडल कर चुकी है? अगर कर चुकी है तो थोड़ा एग्जांपल अगर आप देना चाहें उन केसेस के। देखिए, ये टोटके जो हैं इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि पुलिस जो है इन वारदातों को उस एंगल से भी देखे, क्योंकि जब ये इस तरह के तांत्रिक हरकतें होती हैं तो उसमें नींबू, हरी मिर्च और इंसान का एक कोई हिस्सा जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नाखून का टुकड़ा हो या बाल का टुकड़ा हो। पर जब ये आगे इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि घरेलू दुश्मनी जो होती है उसमें ये जो है श्राप देने वाली परंपरा जो है वो हिंदुस्तान में है। और ये श्राप देने की जो परंपरा है ये हमारे
पीनल कोड के अंदर जो है ना वो भी डाली गई है कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन पे जो है पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो इस चीज को मैं दरकरार नहीं करूंगा और मैं देखूंगा कि पुलिस जो है, क्योंकि इस वक्त हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों अपने अपने इलाकों में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये किस तरफ ये इन्वेस्टिगेशन जाती है। पर हाँ, ये जरूर है कि इसमें कुछ डर पैदा करने वाली भी हरकत है और मैं चाहूंगा कि मीडिया जो है इसको ज्यादा उछाले नहीं, क्योंकि ये तो टेलीविजन में देख के ही औरतें जो है घबरा जाएंगी, अपनी केस को जो है वो दबा लेंगी या उसको बांध देंगी। हम समझे गौतम जी कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों यहाँ पर महिलाओं को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, 2 से ढाई महीने हो चुके हैं राजस्थान से, अब ये पूरा मामला दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया है। एक कॉलर हमारे साथ है मनीष इस वक्त फोन लाइन पर। जी मनीष, बताइए। मनीष, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर। जी हाँ, वॉल्यूम कम कर ले टीवी का और बात रखिए अपनी। हाँ, हेलो। जी हाँ, बोलें। हाँ, मनीष बोल रहे हैं हम। जी हाँ, बोलें। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पे सभी महिलाएं डरे हुए हैं। कहाँ से आप बात कर रहे हैं मनीष? यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो न्यूज देख के बहुत डर गई हैं। इन लोगों को कैसे किया जाए? अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक बात वही आ जाती है। बिहार से बोल रहे हैं, बिहार से। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष कॉल करने के लिए। देखिए, क्योंकि जब फिनोमेना हिस्टीरिया वाला रूप लेने लगता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि सोसाइटी एज अ होल उसको पॉजिटिवली डील करे। अथॉरिटीज़, पुलिस से लेके जो सोशल एक्टिविस्ट से लेके जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, वो लोगों को इस बात की समझाने की कोशिश करें कि हो रहा है, शायद इसके पीछे कारण किसी इंसानी वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें कोई शायद ऊपरी वाली बात या कोई तावीज़ वाली बात, गंडे वाली बात शायद नहीं है। फियर आता है लोगों में। फियर जब आता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एज अ फैमिली एंड एज अ सोसाइटी उसको कैसे डील करते हैं। कई बार ऐसे में लोग ऊपरी चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं। मेरी एडवाइस ऐसे में यही होगी कि फीमेल्स इन्वॉल्व हैं क्या, अगर आपकी मान्यता है, अपनी मान्यता के अनुसार अगर आप कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन पेशेंट व्यक्ति की सेफ्टी का खास करके अगर वो महिला या लड़की है पर विशेष ध्यान दें। किसी के साथ उसे अकेला ना छोड़ा जाए, कोई मारपीट ना हो, इस चक्कर में कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ना ले ले। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। समय के साथ प्रोबेबली पुलिस इसकी जड़ तक पहुंचेगी। बिल्कुल। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी, नाम बताएं अपना और कहां से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम सुखदेव है मैडम और मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी हाँ, बोले। जी मैडम, ये कुछ महिलाएं खुद ही आपस में बाल काट रही हैं एक दूसरे के, तो इस प्रकार वो उधर का माहौल बना रही है। जी, दोबारा बोलेंगे? जैसे हमारे गाँव में कट गए हैं तो वो मतलब घर में आपसी झगड़े की वजह एक दूसरे के बाल काट देते हैं, जिससे वजह पूरे गांव में दहशत हो जाती है। इस प्रकार खुद ही महिलाएं कर रही हैं। तो ये तो एक नया एंगल सामने आ गया, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था। देखिए, डेफिनेटली इस एंगल को आप नकार नहीं सकते हैं। हाँ, आप इसी को पूरी घटना के पीछे का कारण भी नहीं मान सकते हैं, पर डेफिनेटली ये एंगल इम्पॉर्टेंट है और हर इस तरह की घटना में कुछ ना कुछ केसेस में ये, और काफी सारे केसेस में शायद ये रोल प्ले करता है। तो गौतम जी, कहीं ना कहीं एक हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, कि आपसी झगड़े में घर वाले ही एक दूसरे के साथ ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो देखा देखी चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं और हम उसको कुछ और समझ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, हमने तो अभी आपके प्रोग्राम में कहा है कि ये एंगल एक है कि घरेलू दुश्मनी जो है ये टोटके में आ जाती है और उसके अंदर शराब देने वाली जो परंपरा है वो तो है ही पुरानी और कानूनी कार्रवाई भी उसके अंदर दिखाई गई है। पर अब की बार ऐसा है कि जो कभी भी ये कहना चाहिए
ये बातें जो हैं इस पे इसका जड़ पे हम पहुंच जाएंगे, तब ये जरा थोड़ी सी संगीन है, क्योंकि इसके अंदर छुरी का भी उपयोग हो रहा है। और छुरी का उपयोग करने में जो है आर्म्स एक्ट की जो धाराएं हैं, धारा 25-26 जो हैं, ये इस्तेमाल हो जाती हैं और इसमें सजा तो कुछ ज्यादा ही है। छेड़ाछाड़ी वाली जो है धाराएं वो उसमें कम सजा होती है। तो ये थोड़ा मामला थोड़ा संगीन सा है, जो कि पुलिस इस नजरिए को भी देख रही है कि ये किस तरफ जो है ये कहना चाहिए ऊंट जो है करवट लेगा। पर चीज ये है कि ये हिस्टीरिया जो है, जो कि हर बार यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्तर भारत में हमने देखा होता रहता है समाज में, हिस्टीरिया जो है वो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें साइकाइट्रिस्ट मदद जो है वो हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है सिर दर्द की बात आ रही है। सिर दर्द जो है वो फियर से भी होता है, डर से भी होता है और हिप्नोसिस से भी आ जाता है। पर यहाँ कोई दूसरा शख्स घर में नहीं नजर आ रहा जो कि किसी को हिप्नोसिस का उपयोग करेगा। फिर भी हिप्नोसिस का इस्तेमाल जो है वो पुलिस जो है ये इस्तेमाल कर सकती है पूछताछ में। ये औरतों पे जो है हिप्नोसिस से उनको जो है उनका टेंशन जो है वो कम की जा सकती है और वो बताएंगी कि असली बात क्या है, क्या ये हिस्टीरिया जो है ये सुनी सुनाई हरकतों का इस्तेमाल हो रहा है अपने घरों में कि नहीं। बिल्कुल। इस बीच एक बयान आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया। चोटी काट की दहशत से दिल्ली भी यहाँ पर अछूता नहीं रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली से चोटी काटने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनका संज्ञान लेते हुए मामले दर्ज किए गए हैं और साथ ही मामलों में पुलिस की तफ्तीश जारी है। और उन्होंने ये भी अपील की है कि लोग इस खबर को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें, और हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। लोगों के कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने प्राइमा फेसी एक केस दर्ज किया है। अलग अलग केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 328, 452, 354, 323 आईपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। जो फैक्ट है कि महिला चाहे घर में भी और बाहर भी बाल उसके कटे हैं, तो ये एक जो एविडेंस है और ये जो जहाँ से जो केस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत यहाँ से करके पुलिस उसको प्रोफेशनल तरीके से सत्य तक पहुँचने की कवायद, इसकी कोशिश हो रही है। बिल्कुल। तो अफवाह यहाँ पर फैलाई जा रही हैं, तो अफवाहों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। अजय जी, यहाँ पर लास्ट फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जैसा कि गौतम जी भी कह रहे थे कि हिप्नोसिस की वजह से भी सिरदर्द की शिकायतें यहाँ पर हो रही है। क्या स्ट्रेस और डर जो इस वक्त फैला हुआ है इन अफवाहों को सुनकर, उसे भी एक रीजन यहाँ पर माना जा सकता है, सिर में दर्द की शिकायत जो महिलाओं को हो रही है, पीड़ित महिलाओं को? डेफिनेटली। देखिए, और लोगों को हो तो वो स्ट्रेस से आया। जिन लोगों के साथ ये घटना हो रही है, घटना इटसेल्फ एक स्ट्रेस का कारण है और स्ट्रेस का एक सिम्टम सर दर्द होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एज अ सोसाइटी अपना कूल और काम बनाए रखें, अफवाहों को गलत डायरेक्शन में बढ़ने से रोकें। बिल्कुल। गौतम साहब, आपसे भी फाइनल कमेंट इस मैटर पे लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कर रही है तो इन सब जितनी भी औरतें इन्वॉल्व हुई हैं, इनकी घरेलू झगड़ों के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्योंकि अगर औरत खुद अपने कैंची लेके बाल काटती है तो वो चाहेगी कि शायद किसी और औरत जो है उससे बदला ले रही है, या परिवार में जो है परिवार को बदनाम भी करना चाहेगी। और इस तरह का जो एक पहलू है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में तरह तरह की हरकतें जो है सामने आ जाती हैं जो कि किताबी पन्नों में उसका कोई वर्णन नहीं होता और बाद में ये एक अपना ही एक लोकल इतिहास बन जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख़ास तौर से फॉरेंसिक साइंस
की तरफ भी जा रही है, साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, पुलिस अभी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन मैटर्स को सुलझा दिया जाए। ये तांत्रिक पहलू जो है इसको भी नकारा ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस उस पर भी मान रही है कि हो सकता है तांत्रिक भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, टोना टोटका यहाँ पर किया हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब, जुड़े आप हमारे साथ और चर्चा के दौरान आपने कई सारे अहम पहलुओं से रूबरू हमें करवाया, और साथ ही शुक्रिया अजय जी का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।